अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ। एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, कॉन्सेप्ट, डायग्राम अच्छे से हम क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी। ये स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। स्टूडेंट, वैसे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने हैं, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, आपको 9th क्लास के पेपर दे के भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज वाले नहीं होते 9th क्लास। ये बायोलॉजी में, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो चैप्टर के अंदर से भी दिए जाते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बेशक आपको सिर्फ एक्सरसाइज करने से काम चल जाता होगा, लेकिन बायोलॉजी में आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक्सरसाइज के चैप्टर के अंदर से भी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, फिर ही आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। इवन बाज़ों का तो पास होने के लिए भी सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हमें अंदर के शॉर्ट क्वेश्चन पता होने चाहिए, लाजमी है। कौन कौन से अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैप्टर के अंदर से, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको उन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको सारा पढ़ाया हुआ है, एक एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक हो गया। तो मैं बस आपको ये बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले डिफाइन न्यूट्रिशन पूछ सकते हैं, प्लस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक हो गया। तो आपने न्यूट्रिशन के स्टेप्स लिख देने हैं, ये ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जब भी डिफरेंस लिखना है हमेशा लाइन लगा के लिखना है। आपने लाइन लगानी है, मैंने आपको टॉपिक लेक्चर में बताया था। यहाँ पे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन लिखें, यहाँ पे ऑटोट्रोफिक लिखें, और जो जो उनके बारे में पता है वो उनके नीचे लिख दें, आपका डिफरेंस पूरा हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन डाइजेशन, ठीक हो गया, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़नी है, तो वो आपने लिख देनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट्री कैनाल पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। ओरल कैविटी में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्लाइवा, डिफाइन स्लाइवा। और जब डिफाइन स्लाइवा आए ना, तो आपने सिर्फ स्लाइवा नहीं लिखना, आपने उसकी कॉम्पोजिशन भी सारी डिटेल में लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं लिखेंगे नंबर नहीं पूरे मिलेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सारा डिटेल में लिखना है, ठीक हो गया। फिर डिफाइन स्वेल्विंग आ सकता है, डिफाइन बोलस आ सकता है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से फिर आ सकता है आपका डिफाइन फेरेंक्स। जो बोल्ड वर्ड्स है ना वो तो ज़रूर आ सकते हैं, ठीक हो गया। डिफरेंस बिटवीन एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बताएं ग्लोटिस और एपिग्लोटिस के दरमियान में। पता है आपको एपिग्लोटिस क्या है? एक इलास्टिक कार्टिलेज है जिसने ग्लोटिस को ये ढकना है, जिसने ग्लोटिस को बंद करना है, कवर करना है। और ग्लोटिस क्या है? ट्रेकिया की ओपनिंग है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह करके आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। इसके अलावा आपको स्टेप्स ऑफ स्वेलविंग ऐसा आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये स्टेप ऑफ स्वेलविंग आपने लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। पहले ये स्टेप लिखें, फिर दूसरा ये लिखें, तीसरा ये लिखें, चौथा ये लिखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, ठीक हो गया। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से डिफाइन पेरिस्टालसिस शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। स्टमक में डिफरेंस बिटवीन कार्डिक एंड पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक आ सकता है। इसी तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस को डिफाइन करें और इसकी कॉम्पोजिशन लिखें, तो ये सारा आपने लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही हो गया। अच्छा, और काइम डिफाइन काइम, यार बाजू का डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड काइम आ जाता है, तो बोलस की डेफिनेशन लिखें, काइम की डेफिनेशन लिख दें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब भी डिफरेंस आ जाए ना तो आपने बस लाइन लगानी है, यहाँ पे बोलस लिखें, यहाँ पे काइम लिख के, ठीक, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख दें, सारी इसकी डेफिनेशन लिख दें। और बोलस के बारे में कुछ और पता है वो लिख दें, काइम के बारे में कुछ और पता है वो लिख दें, ठीक हो गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दें, तो वो पूछ सकते हैं आपसे। और क्या पूछ सकते हैं, बाइल डिफाइन और बाइल का फंक्शन बताएं, तो यहाँ पे बाइल का सारा फंक्शन लिखा हुआ है। ये 2 फंक्शन होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताए थे, ठीक हो गया। एक तो बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, दूसरा उनको सेपरेट अवे, एक दूसरे से दूर रखना, ठीक हो गया। और प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन करना। तो बाइल में अगर आपने इमल्सिफिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया ना तो आपको नंबर नहीं मिलने, तो इसलिए इमल्सिफिकेशन का लफ्ज़ ज़रूर आपने लिखना है। पेनक्रियाटिक जूस के बारे में वो आपसे पूछेंगे कि पेनक्रियाटिक जूस को डिफ़ाइन करें, इसकी सब कुछ आपने डिटेल में लिखना है। इसकी कॉम्पोजिशन, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम ने क्या क्या करना है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, सब कुछ डिटेल में आपने लिखना है, ठीक हो गया। और जब बाइल को डिफ़ाइन करें तो ये भी आपने साथ में लिख देना है, ये चीज़ भी लिख देनी है, ठीक हो गया। जो जो चीज़ उससे मुतलिक पता है वो आपने कोशिश करनी है लिखने की। डिफाइन विलाई आ सकता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पूछ सकते हैं आपसे,
लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस को डिफ़ाइन कर दें, ये पूछ सकते हैं। रोल ऑफ लिवर पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट में पूछेंगे तो बस ये कुछ पॉइंट्स आप लिख दें, लॉन्ग में पूछेंगे तो काफ़ी डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिफ़ाइन डायरिया, डिफ़ाइन कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा डायरिया खाली डिफ़ाइन आया ना तो आपने सब लिखना है, आपने साइन लिखने, सिम्टम लिखने, आपने कॉजेज़ लिखनी है, ट्रीटमेंट लिखना है, प्रिवेंशन लिखना है, सब कुछ लिखना है। फिर एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा, वो कहेगा इस बच्चे को तो सब कुछ आता है, 2 में से 2 नंबर मैं क्यों ना दूँ, मजबूर हो जाएगा वो आपको फुल मार्क्स देने पे, ठीक है। और उसको हमने ऐसा लिखना है कि वो मजबूर हो जाए हमें फुल मार्क्स देने पे, ठीक हो गया। कॉन्स्टिपेशन डिफ़ाइन, इसी तरीके से डिफ़ाइन अल्सर आ सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और बीइंग आ बायोलॉजी स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपसे पूछेंगे, इर्द गिर्द आपके होती हुई आपको नज़र आएंगी। बायोलॉजी की खूबसूरती ये है कि आपको इर्द गिर्द आपके चलती फिरती नज़र आती है बायोलॉजी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से सारे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेने हैं और चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें और एक इसको पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज़ करें, ठीक है। जल्दी जल्दी अपनी बायोलॉजी की बुक कंप्लीट करें, रोज़ाना का लेक्चर रोज़ाना लें, ठीक है। कभी भी बेशक सैटरडे आ गया, संडे आ गया, कभी भी छुट्टी ना करें। अगरचे स्कूल में टीचर नहीं करवा रही या टीचर उस दिन ऑफ थी, आके आप खुद ज़रूर लेक्चर लें, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप लेक्चर नहीं लेंगे ना तो आपके मुकाबले में दूसरा टॉपर स्टूडेंट वो लेक्चर ले लेगा, ठीक हो गया। तो अगर आप नहीं कुछ कर, आप उस दिन सुस्ती दिखा देंगे ना तो दूसरा स्टूडेंट उस दिन कहेगा मैं आज लेक्चर ले लेता हूँ, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये सारा चीज़ ही कॉम्पिटिशन की है। आगे चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में, ठीक है। तो हमारे माशरे में भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही है, जो फिट होगा जो वही इस माशरे में सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको रोज़ाना का काम रोज़ाना करना है। कभी भी आज का काम कल पे ना छोड़ें, आज का काम कल पर छोड़ते जाएंगे काम पाइलअप होता रहेगा, टेंशन बढ़ती रहती है। आज का काम नहीं करेंगे, कल पे छोड़ देंगे तो कल फिर पीछे वाला काम भी करना पड़ेगा और उस दिन वाला भी करना पड़ेगा। तो फिर आप कहेंगे 2 काम, तो ब्रेन बर्डन ओवर बर्डन हो जाएगा, तो फिर आप वो भी काम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ना चीज़ें स्किप होती रहती हैं। तो बस चीज़ें साथ साथ करें, रोज़ाना की रोज़ाना करें, ठीक हो गया। कंसिस्टेंसी लाएं अपने अंदर, तो देखना इन द एंड आप ही फिर जीतेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। इसी तरीके से अगर आपको ये मैं अगले सारे चैप्टर्स की भी इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस बनाती रहूँगी, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताती रहूँगी। और इस तरीके से हम पूरी बायोलॉजी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।